बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो उसका क्वेश्चन नंबर 4 हमने पिछले लेक्चर में किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो है एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने छोड़े हैं। अगर आपको स्टूडेंट्स को अगर ना आए तो मैं वो भी सॉल्व करके दूंगा, क्योंकि ये अगर जिसने मेरे जिन स्टूडेंट्स ने मेरे पिछले लेक्चर जो है वो गौर से सुने समझे हैं तो वो आप खुद ही हल कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता तो मैं उसको सॉल्व करके दूंगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, आइकन का बटन दबा दें ताकि आपके पास वीडियो जो है वो आती रहे। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 रिव्यू एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या क्या कह रहा है, सॉल्व फॉर एक्स के लिए सॉल्व करें। पहला पार्ट उसका है ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो दी है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है 3x + 14 - 2 = 5x जो है ये दिया है। इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ज़रा गौर से देखें। ये एब्सोल्यूट मैंने पहले बताया कि एब्सोल्यूट एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ते हैं उनको समझ आ रही होगी कि फिजिक्स में दो क्वांटिटीज हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज quantities which have unit and magnitude and there is no need of direction, while the vector quantities are those quantities which have unit magnitude as well as direction। तो ये डिस्टेंस जो एब्सोल्यूट वैल्यू एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस जो है ऑलवेज टेकन इन पॉजिटिव। अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की हमेशा जो उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है। जब एब्सोल्यूट वैल्यू को हटाते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस जो है वो लिखते हैं, यानी वो वैल्यू हम प्लस भी जो है वो उसमें आ सकती है, माइनस भी आ सकती है, लेकिन जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये मेरा पिछला डिटेल एक जो है वो लेक्चर है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। जिस स्टूडेंट ने ये मेरा जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो देखनी है तो वो पीछे मेरे लेक्चर को देख सकते हैं। उसका टॉपिक है व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। डिटेल के साथ विद एग्जांपल के साथ मैंने समझाया है। चलें जी, हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये 3x + 14 - 2 = 5x। तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये करें कि ये -2 को वी विल टेक -2 द राइट हैंड साइड। 3x + 14 एब्सोल्यूट -2 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे 5x + 2। 3x + 14 एब्सोल्यूट = अब एब्सोल्यूट इसको हटा दें। ये एब्सोल्यूट जो है ये हटाते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ प्लस माइनस लिखेंगे। तो प्लस माइनस के लिए ये ब्रैकेट डाल लें 5x + 2। मैंने क्या किया है, ये एब्सोल्यूट दो वर्टिकल लाइंस हैं, इसको एब्सोल्यूट कहते हैं, इसको मॉडुलस भी कहते हैं, इसको मॉड भी कहते हैं। जब इसको हटाया है तो इसकी वैल्यू जो है राइट हैंड साइड पर है, एक प्लस और एक माइनस। इसका दो दफ़ा इसे लिखेंगे 3x + 14 = प्लस के लिए इसी तरह लिख लें 5x + 2 और दूसरा इसकी वैल्यू आ जाएगी 3x + 14 = माइनस के लिए लिखें, माइनस के लिए ब्रैकेट जरूर डालें 5x + 2। ठीक, दो वैल्यू जो है वो अलग अलग करके मैंने इसको लिख दी है। अब इसका क्या करें, 3x इसको 5x को इधर ले आए, -5x हो जाएगा, + 14 = 2। अब 3x - 5x क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा और 14 को दूसरी साइड पर ले जाएं और 2 - 14 आ जाएगा। ये -2x = ये क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा।
अब x की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स निकालनी है, ये x के साथ -2 है, तो -2 को ख़त्म करना है। वी विल रिमूव -2 फ्रॉम वेरिएबल। तो कैसे रिमूव करेंगे? -2x इज इक्वल टू -12, ये ओ डिवाइड कर लें -2 के साथ इधर भी और इधर भी डिवाइड कर लें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 2 1 बार 2 2 6 बार 12 6 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 6। अब दूसरे को हल करते हैं। ये 3x प्लस 14, अब इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये -5x आ जाएगा और ये -2। साइन चेंज हो गया है, बाहर माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया। ज़रा गौर से देखें, मैंने इसका जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका +5x है, -5x हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब x वाली इकट्ठी कर लें और बगैर x के दूसरी साइड पर ले जाए, 3x -5 को इस साइड पर ले आए, +5x हो जाएगा और 14 को इस साइड पर ले जाए। दोनों स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, उम्मीद आपको समझ आ जाएगी। ये 14 को दूसरी साइड पर ले जाए, ये -14। वैसे डायरेक्ट करते नहीं है, स्टेप एक स्टेप होता है मैथ के असूल के मुताबिक। चले मैंने कर दिया, आइंदा इस जो है वो दोनों स्टेप वैसे इकट्ठे नहीं करने चाहिए, अलग अलग करने चाहिए। और ये आ जाएगा 8x जो है इज इक्वल टू -16 आ जाएगा। अब x की वैल्यू जो है ये निकालनी है, इसके साथ 8 है, 8 को कैसे ख़त्म करेंगे डियर स्टूडेंट? ओवर 8 इधर भी कर लें, ओवर 8 इधर भी, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 8 1 बार 8 8 2 बार 16, x की वैल्यू -2। x की वैल्यू क्या आ गई? -2। एक x की वैल्यू 6 आई और एक x की वैल्यू -2 आई। अब चेक करने के लिए क्या ये ठीक है, तो इसको मैं चले एक ऊपर कर देता हूं और एक दूसरी तरफ चेक करते हैं जी। ये वैल्यू लगा लें, ओरिजिनल इक्वेशन जो है 3x प्लस 14 एब्सोल्यूट -2 इज इक्वल टू 5x। पहले ये वैल्यू पुट कर लें, x इज इक्वल टू 6 वैल्यू पुट करें, फिर इसको हल करते हैं जी। पुटिंग द वैल्यू, चले शार्ट में लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू 6, ये जो निकाला है 6। अब जहां जहां x आएगा वहां इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 3 ये 6 आ जाएगा और +14 और एब्सोल्यूट -2 और ये 5 और ये 6 आ जाएगा। जहां जहां x है वहां वहां मैंने 6 वैल्यू लगा दी। देख लें आपके सामने है, 3x की जगह मैंने 6 लगा दिया, +14 -2 5x की जगह 6 आ गया, 6 3 बार 18 और +14 जो है ये एब्सोल्यूट और -2 और 5 6 बार 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 8 और 4 12 और ये आ गया 32। इसके एब्सोल्यूट वैल्यू हटा दें, कोई बात नहीं, इसको जो है ये सिंप्लीफाई पॉजिटिव ली जाती है और ये 2 आ जाएगा और ये 30 आ जाएगा और ये आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 30। देख लें ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड के। यहाँ कंफ्यूज ना हो कि मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये हटा दी, असल में एब्सोल्यूट की वैल्यू जो है ये आ गई है, ये 32। उसके राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू होती थी उसको प्लस माइनस करते थे। ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वैसे भी जो है अगर इसको -5 हो तो इस एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा? +5। तो याद रखिए इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। तो अब इसका दूसरी जो है ये इसकी वैल्यू पोर्टल लगाते हैं, ये भी चेक करते हैं जी। यहाँ ही मैं लिख लेता हूँ चेक, वही वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन लिखेंगे, एब्सोल्यूट 3x प्लस 14 एब्सोल्यूट -2 इज इक्वल टू 5x पुट कर लें। उम्मीद है स्क्रीन में नजर आ रहा होगा आपको। पुटिंग x इज इक्वल टू क्या पुट कर लें जी? -2
-2 पुट कर लें, जहाँ जहाँ x आ जाएगा वहाँ -2 जो है उसकी वैल्यू लगा देंगे। डियर स्टूडेंट ज़रा गौर से देखते जाएं, यहाँ जहाँ x आ गया वहाँ उसकी वैल्यू -2 लगा देंगे। 3 2 बार 6 -6 प्लस 14 जो है ये -2 इज इक्वल टू 5 2 बार 10 -10। अब ये क्या आ गया जी, यहाँ से ये देखें, ये क्या आया, 3 2 बार 6 आ गया, 14 ठीक है, वैल्यू हमने ठीक लगाई है इसकी 6, और 14 से 6 निकालें, बाकी कितना 8 थे 6 14 8 आ जाएगा। -2 इज इक्वल टू -10, तो ये तो आ जाएगा 6 इज इक्वल टू -10। ये लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, ये तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं, तो ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है, ये नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। इसका मतलब है ये इसका सॉल्यूशन सेट नहीं होगा, ये वैल्यू इसकी, डियर स्टूडेंट्स ये इसकी सॉल्यूशन सेट नहीं होगा इस वैल्यू का, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड ये फॉल्स है, तो इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन सेट जो बनेगा हमारे पास, ये सॉल्यूशन सेट इसका आ जाएगा, ये जो ट्रू है, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया, इसका सॉल्यूशन सेट क्या है 6 जी, इसका सॉल्यूशन सेट क्या है 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है डियर स्टूडेंट, ज़रा मैं इसका आंसर चेक कर दूँ। ये रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 6 ठीक है जी, ये बिल्कुल ठीक, इसका ये क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये ट्रू नहीं है, ये इसका रूट्स नहीं है, तो ये जो है इसका रूट है, तो इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो 6 आएगा। डियर स्टूडेंट्स अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट कर लें, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आगे इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं जी। सेकंड पार्ट डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट जो है वो करते हैं। सेकंड पार्ट की मैं इसको इसकी वैल्यू लिख लूं, ये सेकंड पार्ट 1/3 एब्सोल्यूट x -3 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1/2 एब्सोल्यूट x + 2। ये डियर स्टूडेंट 1/3 x -3 1/2 x + 2 ठीक है जी। अब वैल्यू मैं चेक किया कि कहीं गलत तो नहीं हमने लिख दी। चलें जी हम इसको सॉल्व करते हैं जी। तो ये डियर स्टूडेंट आपके सामने है कि ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो ये है कि इसको मैं थोड़ा सा इस तरह लिख लेता हूँ, ये x -3 और एब्सोल्यूट ओवर 3 इसके नीचे इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। ये 3 के साथ ऊपर है, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा ओवर 3, इसको इस तरह लिखेंगे, ये x + 2 जो है ये एब्सोल्यूट, और इसको नीचे 2 को इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, मैंने कोई चीज नहीं की, सिर्फ इसको जो है मैंने ऊपर 1 के साथ ऊपर लिख दिया है मल्टीप्लाई करके। और ये अब ये स्टूडेंट्स ये दो तरीके हैं, यहाँ तो 6 के साथ इसको जो है ये मल्टीप्लाई कर लें, अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना तो आप इसको, ये नीचे आ जाएगा इसका, और ये जो 3 उधर चला जाएगा, यानी इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ये ओवर के इधर आ सकता है और ये 3 ये भी इस तरफ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी पूरे करना हो तो इस तरह भी हो सकता है, या अगर नहीं करना तो ये एब्सोल्यूट हम इकट्ठी कर देते हैं वैल्यू। ये एक मैं स्टेप करने लगा हूँ, ज़रा गौर करें, ये ऊपर जो है इसको इधर भी डिवाइड करें, इधर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे ये 3 को मल्टीप्लाई कर दें, वो 2 स्टेप है। मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, ये कैसे करने लगा हूँ ज़रा गौर करें, x -3 एब्सोल्यूट, ये इसके नीचे आ जाएगी, क्या आ जाएगी, सॉरी ये इसके नीचे ये आ जाएगा x + 2, x + 2,
ये अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, ये भी इस तरह जगह चेंज, जहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई है वो जगह चेंज कर सकते हैं। वो स्टेप 2 होते हैं, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको जो है वो डायरेक्ट किया है। अब यहाँ से ये 3 ऊपर आ जाएगा, 3/2। कंफ्यूज नहीं होना डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक डायरेक्ट स्टेप किया है। इसको इसकी जगह भी ला सकते हैं और इसको इसकी जगह भी, इसी तरह इसको इसकी जगह भी ला सकते हैं। असल में ये तरीका ये है, मैं अलग करके आपको बता देता हूँ। इतना जो है वो जो जिस बच्चे को समझ नहीं, तो मैं बता देता हूँ कि कैसे ये x+2 ओवर 2, ये मैंने किया है कि x+2 जो है x+2 एब्सोल्यूट इधर भी कर दिया, ये 3 ये x+2 जो है ये इधर भी मैंने कर दिया। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये x-3 एब्सोल्यूट और ओवर 3x+2 एब्सोल्यूट, और इधर क्या आ जाएगा 1/2। अब ये 3 मैंने इसको ख़त्म करना है, 3 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इधर भी, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x-3 एब्सोल्यूट ओवर ये x+2 जो है एब्सोल्यूट, और इधर क्या आ जाएगा 3/2। ये मैंने असल में इतना लंबा जो है वो मैंने एक डायरेक्ट कर दिया है आपको सामने, आपके सामने। ज़रा इसको गौर करें, ये स्टेप करने थे और मैंने इसको शॉर्ट तरीके से कर दिया ये। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, अब ये एब्सोल्यूट है, ये भी एब्सोल्यूट, इसको एक एब्सोल्यूट में रखें जी। इसको क्या करना है, एक एब्सोल्यूट में रखें। ये x-3 ओवर, एक में भी कर सकते हैं, x+2 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 3/2। क्या किया, जरा गौर करें, ऊपर भी एब्सोल्यूट है, नीचे भी एब्सोल्यूट है। मैंने एक ही, जो ऊपर और नीचे हो तो एक ही एब्सोल्यूट कर सकते हैं, और ये 3/2। अब डियर स्टूडेंट्स, ये एब्सोल्यूट को जब हटाएंगे, यहाँ प्लस माइनस लिखेंगे, ये आ जाएगा x-3 ओवर x+2 इज इक्वल टू +-3/2। ठीक, अब 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी x-3 ओवर x+2 इज इक्वल टू +3/2, और दूसरा इसका आ जाएगा x-3 ओवर x+2 इज इक्वल टू -3/2। ये आ जाएगा। ये मैंने अलग अलग कर दिया है, ये मैं मिटा देता हूं, जो मैंने आपको पहले बताया स्टेप जो मैंने किए हैं ये जी। अब बारी बारी इसको रखेंगे, कैसे, ये आ जाएगा x-3 ओवर x+2 इज इक्वल टू 3/2। एक तो ये, और दूसरा जो है ये रखा है, ये x-3 ओवर x+2, ये -3/2 रखा है जी। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, हमने अब x की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करना है, हमने अब x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको इस तरफ से मल्टीप्लाई कर लें, इसको इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमने। तो यहाँ से 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × x+2, और ये इधर आ जाएगा 2 × x-3। पहले एक को हल कर लेते हैं, फिर बाद में दूसरे को। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये 3x + 3 2 बार 6, और ये 2x और -6। अब 3x, ये -2x को इधर ले आए, -2x आ जाएगा, और ये +6 इज इक्वल टू, इधर क्या रह जाएगा -6। ठीक, अब क्या रह जाएगा x
और ये 6 दूसरी तरफ चला जाएगा, ये -6 ऑलरेडी है, इधर भी जो है ये आकर ये -6 आ जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो -12 आ जाएगी। x की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी? -12 आ जाएगी। ज़रा गौर करें, कोई मैंने जो है वो सिंपलीफाई सिर्फ किया। अब इसको करते हैं जी, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, यानी 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x-3 के साथ और ये -3 को मल्टीप्लाई करेंगे x+2 के साथ। अब मैं देखें, मैंने 3 को पहले इधर लिखा, अब इसको इधर लिख दिया, कोई बात नहीं, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि ये माइनस वाली इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा -x वाली। अब ये देखें 2x और -6 इज इक्वल टू ये -3x और ये -6, ये -3x को इधर ले प्लस हो जाएगा, इसलिए उसको इधर लिखा है 2x, ये +3x हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू -6 और 3 और 2 5, 5x इज इक्वल टू ये -6 है और ये -6 +6 हो जाएगा, ये 5x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0, तो 5x इज इक्वल टू 0, ओवर 5 कर लें, ओवर 5 कर लें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -12 जो है ये। अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये ठीक है या गलत है। इसका पहले यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी, जिस तरह आपके जो इजी लगे। चले ये ओरिजिनल इक्वेशन ही लिखते हैं, चेक करते हैं जी। 1/3 एब्सोल्यूट x-3 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1/2 और एब्सोल्यूट x+2। अब इसकी वैल्यू पुट करें डियर स्टूडेंट्स, इसकी क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1x की वैल्यू -12 पुट कर दें। पुटिंग, चले मैं शॉर्ट लिख लेता हूं, पुटिंग x इज इक्वल टू -12, x इज इक्वल टू -12 पुट करें तो ये 1/3 -12 -3 1/2 -12, जहाँ जहाँ x आ गया वहाँ -12 लिखना है, जहाँ जहाँ x आ गया -12 लिखना है उसकी जगह। तो ये 1/3 ये आ जाएगा -15, क्या आ जाएगा? -15 और ये जो है ये 1/2 ये आ जाएगा ये -10, माइनस क्या आ जाएगा? 10। तो एब्सोल्यूट को जो है वो ये देखें -15 जो है ये, इसको आप एब्सोल्यूट प्लस ही लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? 1/3 एब्सोल्यूट की वैल्यू प्लस ही लिखी जाती है, तो ये 15 इज इक्वल टू 1/2, इसकी भी वैल्यू प्लस ही लिखेंगे, +10, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ये प्लस में लिखते हैं, ये आ जाएगा जी प्लस। तो ये 3 एक बार 3, 3 5 बार 15, ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 2 एक बार 2, 2 5 बार 10, तो ये भी क्या आ जाएगा? 5। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के। इसका मतलब है ये वैल्यू बिल्कुल ठीक आ गई ये। अब x की वैल्यू 0 रखते हैं, दोबारा चेक करते हैं, दूसरा चेक होगा, दोबारा इसको लिखते हैं 1/3। उम्मीद आपको इधर स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, ये आ जाएगा x-3 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1/2 एब्सोल्यूट जो है ये x+2। अब वैल्यू पुट कर लें, ये 0, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट कर ले जी। तो जहां जहां x आ गया वहां 0 लिखेंगे, 1/3 ये आ जाएगा 0 -3 और 1/2 और ये आ जाएगा 0+2।
अब क्या आ जाएगा 1/3, ये -3 एब्सोल्यूट, और ये 1/2 और ये एब्सोल्यूट 2 आ जाएगा। एब्सोल्यूट जब ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है जी, एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। पॉजिटिव कर दे 1/2 मल्टीप्लाई 2, 3 के साथ कैंसिल, ये आ गया 1 इज इक्वल टू 2 के साथ कैंसिल, ये 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है दोनों ठीक है, इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू ठीक है, दोनों रूट ठीक निकले हैं, यानी x की वैल्यू 12 भी ठीक है और x की वैल्यू जो है वो 0 भी ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सेट जो होगा, ये सोल्यूशन सेट क्या होगा डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन सेट ज़रा लिखाएं मुझे। ये -12 और दूसरा क्या है 0, ये सोल्यूशन सेट है। इसका ज़रा आंसर चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 5 पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 -12 0, ठीक है जी। ये जो है डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है आपके सामने, ये एक स्टेप किया था, x -3 1 के साथ मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगी, और ये 3 जो है वो ऑलरेडी नीचे है, ये भी ऊपर इस तरह आ जाएगी 1 के साथ मल्टीप्लाई। और अब मैंने ये स्टेप किया कि इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी। तो इसको मैंने इनको सिर्फ इंटरचेंज, ताकि एब्सोल्यूट की वैल्यू एक तरफ आ जाए, ये इसको एक तरफ ले आए और बगैर जो है वो एब्सोल्यूट के दूसरी तरफ ले गए। अब क्या किया मैंने, अब मैंने एब्सोल्यूट ऊपर भी या नीचे भी एक ही एब्सोल्यूट मैंने लिखा है इसकी, और फिर जो है एब्सोल्यूट जब आपको हटाते हैं तो राइट हैंड साइड पर प्लस माइनस लिखते हैं, मैंने अलग अलग उसको लिख दिया। फिर उसको सिंपलीफाई किया, इधर भी सिंपलीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू -12 आ गई, x की वैल्यू 0, उसको चेक किया, फिर ओरिजिनल इक्वेशन लिखी है और उसमें वैल्यू -12 पुट की है। तो डियर स्टूडेंट ये -12, ये आप याद रखें कि जब भी एब्सोल्यूट जो है, जब भी एब्सोल्यूट की वैल्यू मसलन अगर -5 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 5, -5 की एब्सोल्यूट क्या होगी 5। तो ये इसी तरह पीछे मेरा लेक्चर आप जो है वो सुन लें, अगर जिसको समझ नहीं, तो ये -15 जो है ये +15, और ये -10 जो है ये +10, और इसको मैंने ये डिस्टेंस है इसलिए मैंने कहा इसको पॉजिटिव लिया जाता है। पीछे भी जो है एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो मेरा एक पूरी लेक्चर है इस पर, वो भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो 5 इज इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, 0 पुट किया, ये देखें -3 एब्सोल्यूट +3 हो जाएगी, और इसको भी सिंप्लीफाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के डियर स्टूडेंट आ गया। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 6 रह गया, और उसके बाद चले मैं जो है वो चूज़ द करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 1 भी जो है वो करवा दूंगा। और ये ट्रू फॉल्स वैसे एग्ज़ाम में नहीं आता, अगर आप कर भी लें तो कॉन्सेप्ट के लिए असल में डियर स्टूडेंट ज़हन में रखें, आपको इल्म आना चाहिए, इल्म मैथ आना चाहिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम का टारगेट रख कर जो है वही चीज़ें आप सीखें, चीज़ों को, अपने विजन को बढ़ाएं, अपने ज़हन को बढ़ाएं। आप जाकर गूगल पर सर्च किया करें, देखा करें। अगर एक फ़र्ज़ कर लें फिज़िक्स है, फ़िज़िक्स की एक डेफिनेशन है वेलोसिटी की, वो एक अंदाज में बयान करता है, दूसरा दूसरे अंदाज में बयान करता है, तीसरा तीसरे अंदाज में बयान करता है। तो वो है, उसकी मीनिंग एक ही होता है, लेकिन डेफिनेशन जो है वो उसको बयान करने में, उसकी स्टेटमेंट में जो है ये मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं, लेकिन बात वो एक ही कर रहा होता है। तो आप जो है वो एग्ज़ाम के मद्देनज़र से भी चलें, वो भी आप ज़हन में रखें, लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि आपने इल्म हासिल करना है, मैथ का इल्म हासिल करना है। तो इस नज़रिए से आप जो है वो चीज़ों को देखा करें, सुना करें और समझा करें। तो चलें जी, आगे शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवा दूंगा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के जो स्टूडेंट रिलेटिव हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।